मुल्क भर के मैदानी इलाकों में 27 अप्रैल तक शदीद गर्मी पड़ेगी। मुमकिना गर्मी की लहर के हवाले से NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, जुनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में मौसम खुश्क, दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के है। वफाकी हुकूमत की सिंध हुकूमत को नहरों का मंसूबा ख़त्म करने की पेशकश। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीपल्स पार्टी को बताया कि माहिरीन को बिठाकर बातचीत करते हैं, सब मुत्तफिक नहीं होते तो मंसूबा नहीं बनेगा। जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस पर सफाई का मौका मिलना चाहिए। मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूरी के बाद मंसूबा एक्निक में जाएगा। राना सनाउल्लाह का 2 दिन में सीनियर वजीर शर्जील मेमन से दूसरी बार राबता। सिंध हुकूमत ने नहरों का मंसूबा रेड लाइन करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध का राना सनाउल्लाह के बयान का भी खैर मकदम। मुराद अली शाह ने कहा, कैनाल मंसूबा ख़त्म करना होगा, ये हमारी डेड लाइन है। मंसूबा वापस ना लिया तो वफाकी हुकूमत का साथ नहीं देंगे। शर्जील मेमन बोले, पीपल्स पार्टी तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। हुकूमत मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान करे, एतराज़ ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मुश्तरका बिजनेस काउंसिल का MOU भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकिम बनाने के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवामी राब्तों को बढ़ाने पर जोर। अब्दुल्ला बिन जायद का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के आज़म का इरादा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। सुदूर वर्ल्ड बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर, IMF और अमरीकी हुक्काम से अलग अलग मुलाकात। मईशत, इस्लाहात और माली ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की माली हिकमत अमली पर गुफ्तगू। बाहमी ताउन और इश्तराकत दारी को फ़रोग़ देने पर भी मुशावरत। वज़ीर ख़जाना का पायदार मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के हुकूमती आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से तुर्की का दौरा करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान से मुलाकात शेड्यूल। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। वफाकी हुकूमत ने जजेस सीनियरिटी केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। वज़ीर आज़म की सदर को भेजी गई समरी और सदर की मंजूरी के दस्तावेज शामिल। जजेस और मुताल्लिका चीफ जस्टिस की रजामंदी के दस्तावेजात भी शामिल। लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का जवाब भी जमा। आईनी बेंच केस की समाअत आज करेगा। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा, निजी ऑपरेटर्स की वजह से हज कोटा मुकम्मल ना हो सका। आज़मीन सऊदी कवानीन की पासदारी करें। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले, 67,000 आज़मीन के लिए अब तक कोई रास्ता नहीं निकल सका। इस साल जो हो रहा है वो तल्ख हकीकत है। जिसकी भी गलती है उसे सजा दी जाए। JUI का किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद न करने का फैसला। पार्टी इजलास का एलामिया जारी। कहा, अपने प्लेटफॉर्म से सियासी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मुश्तरका उमूर पर अपोजिशन के साथ जिद्दोजहद की हिकमत अमली पार्टी तय करेगी। JUI का मुल्क में नए इंतखाबात का भी मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान हमारा साथ नहीं देते तो कोई बात नहीं। मौलाना जिस तरफ जाना चाहते हैं उनकी मर्जी है। तहरीक इंसाफ अपना काफिला लेकर आगे चलेगी। जो आ गया ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान पर जोर नहीं देंगे। दूसरी शादी के बावजूद मां बच्चे की कस्टडी की हकदार है। लाहौर हाई कोर्ट ने बच्चों की हवालगी पर फैसला सुना दिया। जस्टिस एहसन रजा काज़मी ने फैसले में कहा, हवालगी के केसेस में सबसे अहम नुक्ता बच्चों की फलाह बहबूद होना चाहिए। आमतौर पर माँ को ही बच्चों की कस्टडी का हक है। ये कोई हतमी उसूल नहीं है कि माँ दूसरी शादी करने पर बच्चों से महरूम हो जाएगी। ऐसे सख्त फैसले से बच्चे की शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। बच्चे को माँ से लेकर बाप को देने का फैसला कलअदम करार। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वेटिकन सिटी के एलामिये के मुताबिक पोप फ्रांसिस तवील अरसे से अलील थे। 6 हफ्ते अस्पताल में ज़ेरे इलाज भी रहे। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी पोप थे। उनकी क़यादत में कैथोलिक चर्च में इस्लाहात हुई। दुनिया भर में अमन, रवादारी और मसावात के सफ़ीर बने।
सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। अमारात के नायब वजीर आजम अब्दुल्ला बिन जायद ने कहा, पाकिस्तान हमारे दिलों के करीब है। दोनों ममालिक के रहनुमा और अवाम ताल्लुक को मजीद तरक्की देना चाहते हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार बोले, दोनों ममालिक के मफाद और बहबूद के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमाराती वज़राए ख़ारजा के मुज़ाकरात दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। हुकाम के मुताबिक इम्तिहानात की नई डेट शीट का ऐलान चंद रोज में किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर मुशावरती इजलास। वजीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा, बानी PTI से मुशावरत के बाद बिल मंजूर करने का फैसला होगा। अरकान असम्बली को कबूल हुआ तो ही बिल पास होगा। अवामी मफाद पर समझौता नहीं करेंगे। पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान वुज़रा के न आने पर यकजुबान। स्पीकर मलिक अहमद ने कहा, वुज़रा के बेंच खाली रहते हैं, एक वजीर के अलावा दीगर वजीर ऐवान में नहीं आते। वजीर आला मरियम नवाज को बताने पर मजबूर हैं। कहा जाता है कि वजीर कहीं मसरूफ हैं, पता चलाया तो इल्म हुआ वुज़रा कहीं भी मसरूफ नहीं होते। बिलावल भुट्टो से वजीर आला सिंध समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी, तंजीमी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन की बयानिए के फ़रोग़ की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। लाड़काना में अवाम के मसाइल और हल से भी आगाह किया। जमात इस्लामी और JUI ने इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। सरबराह JUI ने कहा, फ़लस्तीनियों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। तमाम मजहबी जमातें शरीक होंगी। मुल्क भर में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर मुहिम चलाएंगे। कराची में गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग। जमशेद रोड, नफीसाबाद, गुरु मंदिर, पटेल पाड़ा मुतासिर। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सुरजानी टाउन में भी बिजली की बंदिश। कोरंगी, औरंगी टाउन, बल्दिया और लयारी में भी बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा, जमशेद रोड और नफीसाबाद में वाजिबात की अदम अदायगी पर बिजली बंद की गई। गार्डन, लसबेला और पटेल पाड़ा में भी रकम वाजिबुल अदा है। 30% इलाकों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग की जाती है। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए के प्रोग्राम की मंजूरी। किसानों को फी एकड़ 5,000 रुपए मिलेंगे। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। गोदामों में गंदम जखीरा करने के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का नोटिफिकेशन जारी। मरियम नवाज का बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म।